ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन में लगातार घातक प्रहार कर रहा है। रूस ने यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने के लिए कई उपाय किए, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन रूस के तेल ठिकानों के करीब पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। यूक्रेन ने फिर रूस की लुक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस के तुआप्से पोर्ट पर हुए हमले के बाद से समंदर में तेल का रिसाव हो रहा है। क्रीमिया के तट पर भी ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर हमला किया गया। अक्टूबर के आंकड़ों से जाहिर हो चुका है कि रूस अब जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। यूक्रेनी शहर इस कदर बर्बाद और तबाह हो रहे हैं कि यूक्रेन के हर मददगार की फिक्र बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेनी शहरों को जला रहा है, लेकिन यूक्रेनी हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहा। लुकायल रिफाइनरी तक फिर यूक्रेनी ड्रोन पहुंचने में कामयाब हुआ, जहां जोरदार धमाका हुआ है, जबकि तुआप्से पोर्ट पर हमले के बाद से तेल रिसाव जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों से समुद्र में तेल फैलने के सबूत मिले हैं। लुकायल रिफाइनरी रूस के निजनी नोवगोरोद में है। यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर इस रिफाइनरी पर पहले भी हमले हो चुके हैं। इन दिनों रिफाइनरी में मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन यूक्रेन ने फिर रिफाइनरी में धमाका कर दिया है। लुकायल से 3,40,000 बैरल तेल का प्रोडक्शन होता है। लुकायल रिफाइनरी को हमले में काफी नुकसान हुआ है। तेल का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले को कामयाब बनाने के लिए यूक्रेन ने एक साथ 50 ड्रोन से हमला किया। एयर डिफेंस से कई ड्रोन गिरा दिए गए, लेकिन सभी 50 ड्रोन को रोक पाना मुमकिन नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के लिए यूक्रेन ने बीवर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस हमले के बाद रूस के प्रतिशोध की शुरुआत हुई। रूस ने ओडेसा पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेनी पोर्ट पर कई धमाके हुए। इसके साथ ही सुमी और खार्किव पर गाइडेड बम से हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ओडेसा में एक और बिजली स्टेशन को नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद ओडेसा में बिजली की किल्लत और बढ़ गई है। खार्किव के रिहायशी इलाकों में गाइडेड बम से भारी तबाही हुई है। रूसी वायुसेना ने भी यूक्रेनी फौज पर हमला किया है। कोस्तांतिनोवका में यूक्रेनी सेना पर बमबारी हुई। मिर्नोग्राद में रूसी सेना ने 3000 किलो के बम से हमला किया। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना जिस तरह से वापसी की कोशिश कर रही है, वैसा ही एक बड़ा हमला अवदीवका में भी किया गया। अवदीवका में भी लंबे समय से रूसी सेना का कब्जा है। और यूक्रेन की सेना अवदीवका में रूस ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अवदीवका में यूक्रेन ने रूसी ड्रोन सेंटर पर हमला किया। अवदीवका में रूस की रूबिकॉन ड्रोन यूनिट मौजूद थी, जिसे टारगेट किया गया। हमले में रूस के कई अफसरों की मौत हो गई। धमाके में कई रूसी ड्रोन ऑपरेटर भी मारे गए। यूक्रेन ने हमले के लिए अपने ताकतवर FP2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का यह ड्रोन एक बार में 105 किलो विस्फोटक से धमाका करता है, जिससे बड़ी तबाही होती है। यही वजह है कि एक ही हमले में रूस का ड्रोन मुख्यालय नष्ट हो गया। अवदीवका पर लंबे समय से रूस का कब्जा है। यूक्रेन ने रूस के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमला किया, जिसके बाद प्लांट में आग लग गई। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइल से रूस के ओरेल शहर पर हमला किया। मिसाइल का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट को नष्ट करने के लिए किया गया था।
लुहांस्क में यूक्रेन ने फिर हमला किया। इस बार यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना का हथियार गोदाम था। गोला बारूद में धमाका होने की वजह से लुहांस्क में दहशत मच गई। यूक्रेन के पास अमेरिकी GBU-62 गाइडेड बम का बड़ा स्टॉक है। सुखोई 27 से यूक्रेन की वायुसेना रूसी ठिकानों पर यह बम बरसा रही है। लेकिन यूक्रेन की सबसे बड़ी मुसीबत एयर डिफेंस की कमी है, जिसकी वजह से रूस के हमले को रोकना मुश्किल है। सिर्फ खार्किव में ही रूस ने 200 से अधिक ड्रोन से हमला किया। रूसी हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। खार्किव पर मिसाइलों से भी ताबड़तोड़ प्रहार हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 206 ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने खार्किव पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। 6 क्रूज मिसाइलों से भी धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में एयर डिफेंस खत्म होने के बाद से रूस बेहद तेज रफ्तार से हमले कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके। और रूस ने यूक्रेन पर बेहद घातक हमले किए। अक्टूबर से यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार बेहद तेज है। रूस 31 दिन में यूक्रेन पर 5328 बम से हमले कर चुका है। 2025 की बात करें तो 10 महीने में 40,000 बम यूक्रेन पर बरस चुके हैं। रूस हमले के लिए कैब सीरीज के गाइडेड बम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस अब और घातक बम बना रहा है। यूक्रेनी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नए बम का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। रूस जेट इंजन वाले गाइडेड बम बना रहा है। बम की रेंज 200 किलोमीटर होगी, जिससे रूसी फाइटर जेट यूक्रेन में घुसे बिना दूर तक तबाही मचा सकेंगे। ड्रोन और मिसाइल के साथ ही रूस अपने फाइटर जेट से भी हमले कर रहा है। यह रूस के फैब 3000 बम का हमला है। नाम के मुताबिक ही इस बम से 3000 किलो बारूद का धमाका होता है। यूक्रेन के अहम ठिकानों को एक ही हमले में खत्म करने के लिए इस बम का इस्तेमाल होता है। रूस के निशाने पर यूक्रेनी सैन्य कारखाने हैं। यूक्रेन के ड्रोन सेंटर्स पर भी हमला किया जा रहा है। यूक्रेन का एयर डिफेंस भी रूस के टारगेट पर है। पुतिन की रणनीति के मुताबिक ही यूक्रेन पर जितने भी हमले किए गए वो बेहद अहम लोकेशन पर हुए। यूक्रेन के ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए रूस ने उन ठिकानों की लिस्ट तैयार की है जहां ड्रोन प्रोडक्शन होता है या फिर जहां से ड्रोन हमलों को कमांड किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।